नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। छतरपुर जिले के थाना राजनगर अंतर्गत ग्राम ललपुर में चोरियां नहीं रुक रही हैं। लगातार हुई चोरियों के कारण स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। आज एक बार फिर से यहां गांव में एक साथ लगभग 5-6 ताले टूटे, जिसके कारण से गांव के लोग अपने आप को अति असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय निवासी शांति स्वरूप अवस्थी ने बताया कि उनके घर से अलमारी में रखे 97,000 और 2.5 तोला सोने का सामान चोरी हो गया है। उन्होंने थाना राजनगर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन अब देखना होगा कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। आपका शुभ नाम? शांति स्वरूप अवस्थी। क्या हुआ आपके यहाँ? चोरी की वारदात हो गई? हाँ, चोरी हुई। कितने बजे हुई रात को? 2:45। तो आपको पता नहीं चला? नहीं। कब पता चला? सुबह। तो आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी राजनगर में? हाँ। क्या किया गया? 97,000 रुपये और एक चैन, 2 ठैया अंगूठी। लगभग कितने का होगा सोने का सामान? सोने का सामान 2.5-3 तोला। बताया जाता सीसीटीवी कैमरे में कुछ कैद हुआ है, कुछ लोगों की तस्वीरें आई हैं। हाँ, तो क्या उन पर आपको संदेह है या मतलब कुछ पहचानते हैं? कोई चोर है। तो आप उनको पहचानते हैं? नहीं पहचानते। कहीं बाहर के हैं वो? हाँ, बाहर ही है। यहाँ गाँव के नहीं है? नहीं। पुलिस से क्या आपको आश्वासन मिला? पुलिस से मिला है कि गिरफ्तार की जाएगी जल्दी? हाँ। पुलिस के पास भिजवा दिया आपने सीसीटीवी कैमरे को? हाँ, भिजवा दी पुलिस। भोपाल में बुधवार सुबह कोलार रोड पर निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन फूट गई। यहां पर कोलार के साथ ही केरवा की पाइपलाइन जाती है। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई और उसने पानी की सप्लाई बंद कर दी। केरवा की लाइन निकली, जिससे कोलार में पानी की सप्लाई होती है। अगर कोलार पाइपलाइन फूटती है तो आधे शहर को परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में आधे शहर के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। दतिया जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज दुबे ने कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर दतिया जनपद की ग्राम भवानीपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी ली। सीईओ दुबे ने ग्राम भवानीपुर की हरिजन बस्ती में लोगों से चौपाल पर चर्चा कर गांव के राशन की दुकानों से राशन वितरण, मनरेगा और अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को सुना। निराकरण योग्य शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस अवसर पर पंचायत इंस्पेक्टर मधुसूदन तिवारी, पंचायत सरपंच, सचिव और सहायक सचिव भी उपस्थित रहे। बुधवार को श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के तत्वाधान में जवाहर चौक जैन मंदिर में चक्रवर्ती विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद जैन हिमांशु के अनुसार जैन संतों की प्रेरणा से समाज के उच्च शिक्षित युवक युवतियों के चक्रवर्ती विवाह की ओर प्रचलन बढ़ा है। इसके अंतर्गत धार्मिक रीति रिवाज से विवाह की क्रियाएं संपन्न होती हैं। वर वधू द्वारा जनालियों में पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद निरंतर दिनों तक संयममय जीवन के नियम जैन आचार्यों संतों के लिए जाते हैं। इसके साथ ही निश्चित समय तक अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की जाती है। मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील क्षेत्र के नाहरगढ़ में हनुमान मंदिर के पास एक दुकान पर अनुविभागीय अधिकारी बिहारी सिंह और राजस्व टीम ने मिलकर करीब 30 से 40 क्विंटल सरकारी चावल जब्त किए। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि एसडीएम और नायब तहसीलदार सीतामऊ द्वारा सख्ती से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीडीएस के चावल के अवैध भंडारण की सूचना सर आपको मिली थी, किस तरह से आपने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, कितना माल मिला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कार्रवाई चल रही है। लगभग 40 क्विंटल के आसपास होने की संभावना है। एसडीएम सीतामऊ और नायब तहसीलदार सीतामऊ और उस इलाके के फूड के ऑफिसर्स वही मौके पे ही हैं। संबंधित दुकान के गोदाम को सील किया जा रहा है। जिन पीडीएस के शॉप से इस सामान के आने की संभावना बताई जा रही है उनको भी सील किया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच की जा रही है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी इनिशियल जानकारी निकालने के बाद और जो जांच चल रही है उसके बाद इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 झांसी खजुराहो 4 लेन मार्ग अंतर्गत आने वाले किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते ग्रामीण राजनगर तहसील पहुंचे। इन ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को सुनाया, लेकिन तहसीलदार राजनगर की तानाशाही के चलते इनकी एक भी नहीं सुनी गई। इन लोगों का आरोप है कि इनके जो आवेदन ये देते हैं उन्हें डस्टबिन में डाल दिया जाता है, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहे। आपको
इनका कहना है कि 1 महीने पूर्व भी उन्होंने आवेदन दिया था, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक बार फिर से कार्यवाही के लिए आवेदन दे रहे हैं, अगर नहीं हुई तो फिर आगे आंदोलन करेंगे। ग्रामीण महिलाओं ने भी अपनी समस्या को सुनाते हुए दुखड़ा रोया और कहा कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो अपने प्राण दे देंगी। इसके बाद भी तहसीलदार राजनगर के सर में जूं नहीं रेंग रही। निश्चित रूप से प्रशासन को तहसील राजनगर अंतर्गत तहसीलदार की कार्यप्रणाली और लोगों के प्रति उनका दुर्व्यवहार निंदनीय है, जिसके लिए प्रशासन और शासन को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आज जो आपने ज्ञापन दिया है तो उसके विषय पर आपको क्या आश्वासन मिला तहसीलदार साहब से? सर हम इससे पहले कई बार विभिन्न ज्ञापन दे चुके हैं और इनको भी एसडीएम साहब तो मिले नहीं, तहसीलदार साहब को दिए। उस बार भी तहसीलदार साहब को दिया था। तो उस बार क्या किया था, झाम सिंह थे इनसे पहले, माननीय झाम सिंह ने आप तो उनने कैंप लगाया था सर, वहाँ पे भी बेइज्जती की थी सर। हम लोगों की वजह से कागज फेंक दिए, तुम्हारा काम नहीं। और आज भी सर आपने देखा पत्रकारों का भी अपमान किया है सर इन्हें। और हम जनता को तो सर ये बिल्कुल ऐसे ही लेते, कोई मतलब राजनगर की जनता के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो 5,000 की बात बिल्कुल नहीं है सर। 5,000 की बात 5,000 रुपए की जो आप बता रहे हैं कि जो 5,000 रुपए कहाँ की बात है, ये किसने दी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए देखिए ना सर, ये 80 अच्छा ये ज्ञापन की बात है। 80 आरे जमीन ली सर, 10,000 रुपए हाई एजेंसी जमीन का सर ये दे रहे हैं। अगर आपकी मांग मानी नहीं गई जैसा कि आपने आज कहा है तो इसके आगे क्या करने वाले हैं आप? सर उस बार हम प्रति लगाई थी सर, उसमें दे दिया हमने। उस बार भी हम 1 महीने का टाइम दे गए थे सर। 1 महीने के में सर अभी बचे हैं कितने, 15 दिन और बचे सर। तो 5 दिन हमने उनसे बोला, अगर 5 दिन बाद नहीं होता है सर, हम सर सामूहिक किसान एसडीएम कोर्ट के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जिसके जिम्मेदार सर एसडीएम साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे, कलेक्टर साहब होंगे, सब होंगे। और सर सांसद जी को भी कई बार दे चुके हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष सबको दे चुके, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, राजनीतिक पार्टी सभी को दे चुके हैं सर। मतलब सर इतना परेशान कर दिया। अभी सर फसल बिक गई है, ये रातों में मशीन चलाते फसल को नष्ट कर रहे हैं। उनका सराप लगेगा सर किसानों को भी, किसानों का, इन लोगों का। सर रो नहीं सकते सर, शक्लें देखिए आप। इतना सर इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने, भावुक कर दिया सर हम लोगों को कि सर अब न मरने के लिए रहे ना सर, कुछ भी नहीं कर सकते सर। इनने इतना भावुक कर दिया सर। 2 एकड़ जमीन थी सर, 1 एकड़ इनने जमीन ले ली और सर 30-40 हज़ार रुपए सर दे रहे हैं। वो जो धन्ना सेठ हैं सर, उनको सर करोड़ों रुपए में रुपए दिए। एक दुकान का सर इन्हें करोड़ों में मुआवजा दिया सर। ये देखिए सर 10,000 रुपए सर जमीन ले ली, 3-3, 4-4 बहने हैं सर। क्या करें क्या ना करें सर, आप बताइए। आप 10,000 रुपए में सर कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे सर सुबह से आते हैं, एसडीएम साहब नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता, और ये लेते हैं तो आराम से सर पावती दे देते हैं और कुछ नहीं करते सर। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार साहब ने मतलब से आप संतुष्ट नहीं है उनकी कार्रवाई? बिल्कुल नहीं है सर। हर पहली बार दिया होता तो हम मान भी लेते। 4-5 बार इससे पहले ज्ञापन दे चुके हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। देखिए सर खाने को मोहताज है सर, इतने परेशान है कि क्या बताएं सर आपको। काय बाबू कम जो कम भैया हमारी जमीन चली गई और खान पिए दिवालियाँ भूखन मारा थे और तो हमारी सभी जमीन तो सरकार ने ले ली, जमीनें चली गई हैं। तो अगर आपकी बात न मानी है तो क्या करो? हाँ क्या करो अब जो काची तुम कर सुख हाय ताल कर भी कुछ ना कर भी हमारे पति जी भी खत्म हो गए, जमीन हमारी चली गई। क्या करें, छोटा बच्चा है, एक बच्चा हमारे है तो वो कर नहीं पा रहा है। अब क्या करें, मरेंगे तो और क्या करेंगे। अभी तक मार दिया। अधिकारी लोग आते हैं आप लोगों के यहाँ? क्या नाम बाबू? कहाँ की है, कौन गाँव की? बसारी की है। आपकी भी जमीन गई है? आपकी जमीन गई। अच्छा आपकी जमीन चली गई? अच्छा पैसा नहीं मिलेगा आपके कोई पता नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।